कहाँ जा रहे हो? निकिता प्लीज, आज मुझे जाने दो। मैंने बहुत दिनों से कोई काम नहीं किया, आज मुझे जाने दो प्लीज, बहुत जरूरी काम है। प्लीज। क्या कर रही निकिता? थैंक यू। एक बात कहूं, कल से मेरे लिए कपड़े तुम ही डिसाइड कर लिया करो। कितना सच है पंडित जी की बातों में। मेरी पहली संतान जो नेहा की कोख में पल रही थी, उसने इस दुनिया में आने से पहले ही दम तोड़ दिया। पिछले साल पार्टी में गिरने से नेहा का मिसकैरेज हो गया था और मेरा दूसरा बच्चा वो निकिता, उसने उसे शूट आउट में बच्चे को खो दिया। पंडित जी ने गलत नहीं कहा था कि मेरी पहली दोनों संतानें माँ की कोख में तो आएंगी पर इस दुनिया में जन्म नहीं ले पाएंगी। बेचारी माँ, जब से उसने ये सुना है कि वो मेरे और नेहा की होने वाले बच्चे के बारे में सोच सोच कर चिंता से मरी जा रही है। अब मैं कैसे बताऊं उसे कि नेहा की कोख में जो बच्चा पल रहा है मेरी दूसरी नहीं तीसरी संतान है। उस पर अब कोई खतरा नहीं है। शायद ये अच्छा ही हुआ कि मेरा दूसरा बच्चा निकिता की कोख में था। अब मेरा और नेहा का बच्चा इस दुनिया में जन्म लेगा। छी, ये मैं क्या सोच रहा हूँ? क्या हो गया है मुझे? निकिता का बच्चा भी हमारा बच्चा था, मेरी और निकिता की प्यार की निशानी। और अचानक मैं उस प्यार को भूलकर कैसी स्वार्थी बातें करने लगा हूँ। निकिता की तकलीफ के बारे में, उसके दुख के बारे में क्यों नहीं सोच रहा हूँ मैं? निकिता का दुख क्या मेरा दुख नहीं है? क्या उसके दुख की वजह मैं नहीं हूँ? अस्सलाम वालेकुम पठान साहब, सब खैरियत तो है? खैरियत है। क्या बात है समीर भाई, इस नाचीज को कैसे याद कर लिया? कोई काम पड़ा क्या? राजा, तुम्हें मेरे लिए कुछ पता करना पड़ेगा। यही ना कि लांबा कहाँ छुपा है? अगर तुमने मेरे लिए काम कर दिया तो तुम्हारी अगली पिछली सारी गलतियां माफ कर दूंगा। ना ना, उसकी जरूरत ही नहीं है। अरे अपना रिश्ता है हरे हरे नोटों से, है ना? एक हाथ से खबर दे, दूसरे हाथ से पैसा ले, बस बात खत्म। जानता हूं। अगर अर्जेंट बेसिस पे चाहिए, मतलब 1 घंटे के अंदर, तो 20 लाख लगेंगे। 2-4 दिन के बाद चाहिए तो थोड़ा डिस्काउंट दे दूंगा। ये काम मुझे अभी करवाना है, मुंह मांगी कीमत मिलेगी। हाँ तो ठीक है, यूं हो गया समझो। अभी ऑफिस से बाहर निकलूंगा, अपने नेटवर्क में फोन करूंगा, 2-4 जगह घुमाऊंगा फोन, ट्रिंग ट्रिंग घंटी बज जाएगी, खबर मिल जाएगी, पैसे भिजवा देना। वैसे ये 6 फुटे पठान को रखने के बावजूद छोटे छोटे काम के लिए मुझे याद किया जाता है। पठान साहब बुरा मत मानना, एक बात कहूं, अपने तमंचे से सारी गोलियां निकाल के ताबीज बना लीजिए और पहन लीजिए गले में। गुस्सा आ रहा ना? गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। उससे क्या हो जाएगा, मामला बैलेंस हो जाएगा। तमंचा भी खाली और भेजा भी खाली। तो इन्हें भेज दीजिएगा पैसे के साथ मेरे घर पे, ट्रेनिंग भी दे दूंगा, फ्री में दूंगा ट्रेनिंग। हाँ, खुदा हाफिज, चलता हूं। समीर साहब, एक बात बोलूं? ये काम आपका पठान नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकते पठान साहब, आप ही नहीं ये काम मैं भी कर सकता हूं। लेकिन अगर हम लोग उसे ढूंढने निकले तो वो अपने बिल में छुप जाएगा, हमारे हाथ में नहीं। और लांबा इसे अपना आदमी समझता है। घर के भेदी से अच्छी लंका कोई नहीं ढा सकता, समझे? फाइल राम 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 राम। लो कर लो बात भाभी। अगर मेरी उंगलियों में और हाथों में दर्द नहीं होता तो मैं भी तुम्हारे साथ सब्जी काट लेती। लेकिन भाभी, लो कर लो बात। अब तो तुम अकेले घर में काम करने की आदत ही डाल लो, क्योंकि मैं तो अपना बोरिया बिस्तर बांधकर इस घर को छोड़कर जा रही हूँ भाभी। मुझे लगता है मेरे इस घर में दिन अब पूरे हो गए। ये आप क्या कह रही है दीदी? ये तो आपका अपना घर है, इसे छोड़कर आप कहाँ जाएगी? बस भाभी,
कहीं भी चली जाऊंगी, कहीं भी रह लूंगी, लेकिन ये बेइज्जती अब और बर्दाश्त नहीं होती भाभी मुझसे। राम राम। तुम्हारी जो बहू है, अब उसकी बातें सुनना मेरे लिए मुश्किल हो गया। राम 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 राम। उसकी तीखी तीरों जैसी बातें मेरे तो कलेजे को छन्नी कर देती हैं भाभी। छन्नी हो गया मेरा दिल, अब और बर्दाश्त नहीं होता। राम 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 राम। विश्वास ही नहीं होता, इतनी जहरीली बातें कर सकती है, वो भी इस घर की बहू, इतने बड़े खानदान की बहू। अब तुम ही बताओ भाभी, जिस घर में इज्जत ना हो वहां रहकर क्या फायदा भाभी। दीदी सुनिए मेरी बात, ये आप क्या कह रही है? आप कहीं नहीं जाएंगे। अपनी इज्जत अपने हाथों में होती है दीदी। और वैसे भी आप नंदिनी के मुंह क्यों लगती है? मैं कहाँ लगती हूँ? अरे आज ही मैं आपके भैया को कह रही थी कि ये आजकल के बच्चे, इनके तौर तरीके अलग है, इनके जीने का अंदाज अलग है। छोड़िए ना। अरे तो भाड़ में गए आजकल के बच्चे और उनके नए तौर तरीके। मैं क्यों सहूं भाभी? राम 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 राम। तुम्हारी बहू ऐसी आंखें निकाल कर देखती है, बाप रे बाप, ऐसा करती है जैसे इस घर की महारानी हो। अकल तो उसको नाम की नहीं है और तमीज तो बिल्कुल भी नहीं है भाभी। और बड़ों से कैसे बात करते हैं उसका तो तरीका नहीं आता इस लड़की को। हेलो, कौन है? मैं निकिता बोल रही हूँ। क्या बात है, आप कुछ गुस्से में लग रही हैं? राम राम राम। अरे बेटा तू मेरी छोड़, तू कैसी है बता? और बहुत दिनों के बाद बुआ की याद आई, फोन किया फिर? ऐसी बात नहीं है बुआ, बात करने को तो बहुत दिल करता है, पर बुआ आपसे एक बात कहनी थी। आप जानती हैं मुझसे यहाँ मिलने कौन आया था? नेहा आई थी। इतना अच्छा लगा उससे मिलकर। अब ऐसा लगा कि जैसे मैं अकेली नहीं हूं। अरे बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है। लो कर लो बात, बहनें होती और किस लिए हैं। देख बेटा, चाहे जितने भी मनमुटाव हो जाए, लेकिन खून तो खून ही रहता है ना। लेकिन हाँ बेटा, परायों के ऊपर कोई भरोसा नहीं कर सकते, कोई भरोसा नहीं कर सकते। आप किसकी बात कर रही हैं बुआ? लो कर लो बात, और किसकी बात करूंगी मैं? वही तेरी चहीती भाभी। क्या हुआ बुआ, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? अरे बेटा परेशान ही नहीं, मैं तो हैरान भी हूँ। राम 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 राम। तेरी भाभी ने तो इस घर को नर्क बना दिया है, नर्क। मत निकिता को मत बताइए कुछ भी दीदी। लो कर लो बात भाभी, क्यों ना बताऊं? देख निकिता, तेरी माँ मुझसे कह रही है कि मैं तुझे ये सब बातें ना बताऊं। अब मैं चुप भी तो नहीं रह सकती ना बेटा, तुझे सब कुछ पता होना चाहिए। लेकिन बुआ आखिर हुआ क्या? देख निकिता, जब से ये तेरी भाभी जो है शादी करके आई है ना, इसके पांव तो घर में टिकते ही नहीं बेटा। जब देखो तो बाहर भटकती रहती है, दिन दिन भर तो सोती रहती है। और हाँ, काम ना बाबा ना। राम राम राम। काम तो हमारी महारानी को बोलो मत, क्योंकि वो तो महारानी है ना। बेचारी भाभी को सारा काम करना पड़ता है बेटा। आजकल मैं भी नहीं कि मैं हाथ बटा सकती ना, मेरे भी हाथों में बहुत तकलीफ होती है, आजकल दर्द होता है। राम 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 राम। इसकी जबान तो कैच की तरह चलती है, कतर कतर कतर। मेरी तो छोड़ बेटा, वो तो भैया और भाभी की इज्जत भी नहीं करती। अब तू बता, ये सब कुछ देखकर मेरा कलेजा जलेगा कि नहीं जलेगा? कैसे चुप रह सकती हूँ मैं? चल बेटा, अब तो मुझसे बात भी नहीं की जा रही, फोन रखती हूँ। अरे हाँ सुन, देख निकिता, अगर बेटा तुझे मुझसे मिलना हो या मुझसे बात करनी हो तो सीधा मेरे घर ही आना। मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है बेटा, चल रखती हूँ। चलो अच्छा हुआ जो ये बात निकिता के कानों तक पहुंच गई। दीदी आपको ये सब निकिता को नहीं बताना चाहिए था। अब देखिए, अब निकिता यहाँ पहुंच जाएगी और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। लो कर लो बात भाभी। जब दिल पर चोट लगती है ना भाभी, तो आह तो निकल ही जाती है मुंह से। मेरे दिल पर चोट लगी थी तो आह भी निकल गई। लेकिन इस आह का नतीजा क्या होगा आप जानती हैं? यहाँ महाभारत खड़ी हो जाएगी दीदी, नंदिनी और निकिता के बीच। राम राम। लो कर लो बात। वही नजारा तो इस घर में देखना चाहती हूँ। हाँ राजा बोलो।
अरे राजा तो हमेशा पते की बात ही करता है समीर भाई। लांबा का पता मिल गया है। हाँ। किसी ने सच ही कहा है, जुर्म की जगह अपराधी को अपनी तरफ हमेशा खींच लेती है। मतलब समझ रहे हो ना, लांबा उसी तरफ लंबा हो गया है। हाँ। खुश रहो। सुंदर, अति सुंदर। प्रणाम महाराज। आयुष्मान भव, यशस्वी भव। कहो संत, किस खोज में निकले? इससे पहले आपको यहां कभी नहीं देखा। आपके दर्शनों के लिए यहाँ पे आया हूँ महाराज। पांव स्वयं ही यहाँ पे चले आए। आओ विराज। जीवन के अंतिम क्षणों में लक्ष्य केवल एक ही होता है संत। जब शरीर और आत्मा दोनों अलग हो जाते हैं। संघर्ष है ये जीवन। ये फूलों की महक नहीं, कांटों का बिछौना है। सत्य वचन महाराज, सत्य वचन। कहिए संत, किस विषय पर चर्चा करेंगे? कर्म, कर्म के ऊपर चर्चा करेंगे हम महाराज। कर्म पर। तो ये बताइए कि कर्म का फल इंसान को कौन सी योनि में मिलता है? अवश्य इसी योनि में। तो आप ये मानते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो यदि किसी मनुष्य का जीवन ईर्ष्यालु रहा हो तो उसकी क्या सजा होगी? सजा देने का हक मात्र ईश्वर को है। और अगर किसी मनुष्य का जीवन लालच से भरा रहा हो तो? लालच मनुष्य के जीवन का प्रथम भाग है संत। और अगर वो काम का पुजारी रहा हो तो? और अगर वो हत्यारा हो, खून का प्यासा हो, तो क्या उसके कर्मों से उसकी आत्मा मैली नहीं होती? जवाब दीजिए महात्मन, क्या उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़ने के लिए बेताब नहीं होती? नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहिति पावक, न चैनम वल्लेद पायणो, न शोष्यन्ति मारुत। ठीक कहा महाराज, एकदम ठीक। आत्मा को ना तो कोई शस्त्र छेद सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना ही जल उसे गीला कर सकता है, ना ही वायु उसे सुखा सकती है। मृत्यु तो सिर्फ शरीर की होती है, आत्मा तो अमर है। जिसे शरीर से मुक्ति देने का हक मात्र यमराज को है, किसी संत को नहीं। लेकिन अगर संत के रूप में कोई राक्षस आ जाए तो संत का रूप धारण करके यमराज भी आ सकते हैं। यह कर्म कर्म नहीं होगा, दुष्कर्म होगा। किम कर्मेति कव्या पर्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यमि यज्ञत्व मोक्ष से सुभातु।
क्या कर्म है क्या दुष्कर्म महात्मन, इस विषय में तो कभी कभी देवता भी भ्रमित हो जाते हैं। आज मैं आपको वो कर्म करके दिखाता हूं जिसे जानने के बाद आपके पापी शरीर से आपकी आत्मा मुक्त हो जाएगी। मुक्ति तो तुझे आज मैं दूंगा। हाँ हाँ सुन रहा हूं, मैं सुन रहा हूं। मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं कुछ नहीं हुआ, भला चंगा हूं मैं। हाँ मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ, आ जाऊंगा घर, आ जाऊंगा मैं। अरे ऐसी जगह हूं किसी को भी पता नहीं चलेगा। हाँ 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 आ जाऊंगा। अच्छा चलो फोन आ रहा है। हाँ हाँ हेलो सेठ, एक बुरी खबर है। लांबा की गोली मारकर हत्या की गई। लगता है समीर ने ही हत्या की है। हेलो, क्या बात है? आवाज बहुत कांप रही है तुम्हारी जोरावर सेठ। लगता है लांबा के मरने की खबर मिल गई तुम्हें। अफसोस हो रहा है मुझे, बहुत अफसोस हो रहा है। कितनी छुपने की कोशिश करी उसने, लेकिन बच नहीं पाया, मर गया। वैसे मुझे ये भी पता है कि तुम इस वक्त कहाँ हो। आ रहा हूं, तुमसे मिलने आ रहा हूं। समीर को कैसे पता चला लांबा कहाँ था? और मेरे ठिकाने की खबर उसे कहां से मिली? मुझे जल्द से जल्द अपना ठिकाना बदलना होगा, वरना मुझे भी लांबा की तरह ले लेंगे। वही है जहाँ की फिजाएं, मगर जिंदगी की न जाने कहाँ कब बदल जाती है ये दिशा।